श्रीमद् भागवत कथा बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, सुंदर से भी सुंदर। रे मेरे में शुभ्रज सुंदरी भिर्यार्थार्पकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे नन्हा सा शिशु दर्पण अथवा जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान और ब्रज सुंदरियों ने रमण किया, अर्थात सच्चिदानंद घन सर्व अंतर्यामी प्रेम रस स्वरूप लीला रसमय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हलादिनी शक्ति रूपा आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्ति से उत्पन्न अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों से आत्म क्रीड़ा की। पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रस राज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म अखिल रस मृत विग्रह भगवान श्री कृष्ण की इस चिदानंद रसमय दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। इसमें ना कोई जड़ शरीर था, ना प्राकृत अंग संग था और ना इसके संबंध की प्राकृत और स्थूल कल्पनाएं ही थीं। यह था चिदानंदमय भगवान का दिव्य विहार, जो दिव्य लीला धाम में सर्वदा होते रहने पर भी कभी कभी प्रकट होता है। वियोग ही संयोग का पोषक है, मान और मद की भगवान की लीला में बाधक है। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद भी जो कि दिव्य है, इसके लिए होते हैं कि उनके लीला में रस की और भी पुष्टि हो। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीला नुमा रूप मान और मद का संचार हुआ और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिनके हृदय में लेश मात्र भी मद अवशेष है, नाम मात्र भी मान का संस्कार शेष है, वे भगवान के सन्मुख रहने के अधिकारी नहीं, अथवा वे भगवान के पास रहने पर भी दर्शन नहीं कर सकते। परंतु गोपियाँ थीं, उनके जगत के किसी प्राणी की तिल मात्र भी तुलना नहीं है। भगवान के वियोग में गोपियों की क्या दशा हुई, इस बात को रास लीला का प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियों के शरीर मन प्राण वे जो कुछ थीं, सब श्री कृष्ण में एक तान हो गए। उनके प्रेमोन्माद का वह गीत जो उनके प्राणों का प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तों को भावमग्न करके भगवान के लीला लोक में पहुंचा देता है। एक बार सरस हृदय से हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करने मात्र से ही यह गोपियों की महत्ता संपूर्ण हृदय में भर देता है। गोपियों के उस महाभाव, उस अलौकिक प्रेमोन्माद को देखकर श्री कृष्ण भी अंतरहित न रह सके। उनके सामने साक्षात् मन्मथः रूप से प्रकट हुए और उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि गोपियों मैं तुम्हारे प्रेम भाव का चिर ऋणी हूँ। यदि मैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करता रहूँ तो भी तुमसे ऊर्ण नहीं हो सकता। मेरे अंतर्ध्यान होने का प्रयोजन तुम्हारे चित्त को दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेम को और भी उज्ज्वल एवं समृद्ध करता था। इसके बाद रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई।